गुस्से में लग रहे हैं क्या? गुस्से में क्या करें, सुबह के आए हैं, घर से बैठे हुए आराम से, काम काज कोई नहीं है, क्या करें, घर में क्या लेके जाए। गवर्नमेंट कहती सानू ही दे जाओ, मार्केट वेली पे ही कम कर कोई नहीं का। हुकूमत के पास लीव तो कोई भी नहीं है, ताजरों को ज़्यादा टैक्स ही देने पड़ने हैं। इसी तरह इन्होंने अपनी सारी बदमाशी की हुई है। सब झूठ है, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ एक किताबी कहानी है, कोई बचत में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जो कि हम तक आए। तो मैडम जिस पे मर्जी टैक्स लगाए, आवाम को रिलीफ दे। इंतहा महंगाई है, आप बिल देख लें कहाँ से कहाँ जंप कर गए। कॉर्पोरेशन वाले होते हैं या ये पीरा फोर्स वाले होते हैं, सामान ही ले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान उम्मी अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट में, जहाँ हम लोगों से करेंगे बजट के हवाले से गुफ्तगू कि आने वाले बजट में क्या चाहते हैं, किन चीज़ों पर टैक्स होना चाहिए और किन चीज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। आए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का जी। बड़े गुस्से में लग रहे हैं क्या? गुस्से में क्या करें, सुबह के आए हैं, घर से बैठे हुए आराम से, काम काज कोई नहीं है, क्या करें, घर में क्या लेके जाए। घर में तो ले जाना बहुत जरूरी है। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ मार्केट वेली पे ही काम कार कोई नहीं का। फेडरल में जो टैक्स वो बजट पेश किया गया उसमें आपको रिलीफ नजर आया? कोई रिलीफ नजर आया? कुछ भी नहीं नजर आया, कुछ नजर आ भी नहीं रहा। और कल एक खुशखबरी नहीं मिलने वाली है आपको? पता नहीं क्या मिलनी है खुशखबरी। वो बजट पेश करने लगे हैं, क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बजट सही होगा तो काम चलेगा, नहीं सही होगा तो काम कैसे चलेगा। बताएं आप क्या चाहते हैं, किन चीज़ों पे टैक्स होना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं होना मेरे कहने का मतलब है खाने पीने की एशिया सस्ती करनी चाहिए इनको। जो गरीब आदमी की रोटी पानी है वो सस्ती करें, तेल सस्ता करें। तेल क्या दाम बेच रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। LPG गैस है जो 650 रुपये किलो, 600 रुपये किलो बिक रही है, ये कहते हैं 308 रुपये किलो है। ऐसी तरह तो क्या कर रहे हैं। 304 पे रेट है उसका और वो 500 600 पे 550 600 550 रुपये की मैंने सुबह गैस बढ़ाई है। क्या कर रहे हैं इसको? ये मेरे ख्याल से वो क्या कर रहे हैं? वो बजट बनाने में मसरूफ है। बजट बढ़ाने में आवाम से बाहर निकले, पता चले इनको। आप तो एसीओ में बैठे हुए हैं जी। इस हुकूमत के पास लीव तो कोई भी नहीं है, ताजरों को ज़्यादा टैक्स ही देने पड़ने हैं। अच्छा। वो पहले भी गवर्नमेंट देती रही है, अब भी ले रही है। तो अब इन्होंने बस अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं होंगे इनके, तब तक पता नहीं चलेगा इन्होंने नए टैक्सेस कौन कौन से लगाए हैं। अभी पेट्रोल की मद में तकरीबन 200 रुपये के करीब ये लेवी ले रहे हैं। तो नहीं 200 रुपये के करीब ही है जी। 169 लीटर होता है एक बैरल में, तो 150-55 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं बढ़ता। ऊपर 200 सवा 200 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ही ले रही है। तो बस इसी तरह इन्होंने अपनी सारी बदमाशी की हुई है। अब पंजाब का भी बजट आ जाएगा, उसमें इनके नए टैक्सेस आ जाएंगे। हाँ, प्रॉपर्टी में इन्होंने जो है वो अच्छा एक रिलीफ दिया है। उसमें कुछ लोग जो हैं जो अपने लिए घर ख़रीदना चाहते हैं या कोई शॉप्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उनमें उनको फ़ायदा होगा। उसमें जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंसेशन की है, उनका एक वो अच्छा कदम है। और बाकी बिजली के बिलों के ऊपर भी इजाफी टैक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह पानी का बिल है, बाद लोगों के मीटर भी नहीं लगे हुए, उनको बिल आ जाते हैं। और इसी तरह गैस के ऊपर भी यही है, ना गैस आती है, ना बिजली आती है, ना कुछ आता है। तो लेकिन टैक्स आ रहे हैं, बस यही हमारे ही। असल में मैं चाहती हूँ कि जो भी हुआ है बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो इस वक्त बुजुर्ग बंदे हैं, जो पेंशनर हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, वो कहाँ जाए? उनके पेंशनों में कोई 7% इजाफा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने तो 15% इजाफे को कहा था, लेकिन उस 7% इजाफा कुछ भी नहीं ना होने की तजावीज़ थी। लेकिन क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हुआ? बाकी लोगों को इतनी मारात क्यों मिली है? बाकी लोगों को इतने ज़्यादा अच्छे फ़ायदे क्यों मिले? हम लोगों को क्यों नहीं मिला? मेरा शौहर एक पेंशनर है और हज़ार बीमारियों में गिरफ्तार है। वो अपनी दवाइयाँ मुकम्मल नहीं कर सकते, वो मेरी दवाइयाँ मुकम्मल नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएँ? घर का सिस्टम भी फिर चलाना, घर का सिस्टम भी चलाना, जबकि इतनी ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ इतनी महंगी। जब आप चीज़ कुछ लेने जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सब हम गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि हमारे प्लीज़ हमारी अपील ये है कि हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए, हमारे अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। टैक्स हो या ना हो, हम लोगों का तो मसला वही रहना जो होता है, समझे ना। हमने वही जो टैक्स मिल जाए हो जाए या जो कुछ मर्जी हो जाए, हमें वही मिलना है जो कुछ होना है। जो इन्होंने कर देना ना हमारे लिए, वो इन्होंने करवा के रखना है। टैक्स बजट जो है वो तो आवाम के लिए पेश किया जाता है, उनके लिए बनाया जाता है, फिर क्यों नहीं आपके लिए कुछ बेहतर होगा? बेटा जी, बजट बेहतर होगा तो बेहतर होगा ना। जब बजट ही बेहतर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब बजट ही बेहतर नहीं होगा तो फिर क्या होना है?
फिर तो हमारे कहने लिए का मतलब है कि आपके मुताबिक नहीं होता बजट। अब देखो जी कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो मुताबिक हो, आवाम के मुताबिक, जो छोटे आदमियों के मुताबिक। ये बजट बड़े बड़े लोगों को लिया, उनको फ़ायदा होता है, छोटों का क्या फ़ायदा होना। सब झूठ है, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। ये सिर्फ एक किताबी कहानी है जो किताब में रह जाती है। अदरवाइज़ कोई बचपन में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जो कि हम तक आए। ये झूठ है। अच्छा, 1-2 घंटे की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जो बजट पेश किए जा रहे हैं, ये बोल बच्चन है बस। ये सब झूठ है। ये मैंने बताया जी, ये सब किताबी कहानी है, मुंह के अल्फाज हैं, मुंह के मियाँ मिठू हैं, अच्छा, बस सिर्फ बात ये है और कुछ भी नहीं इसके अलावा कुछ भी नहीं। पंजाब का बजट आने वाला है, क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ देना चाहेंगे, किन चीज़ों पे टैक्स होने चाहिए, किन चीज़ों पे टैक्स नहीं होने चाहिए? दूसरे शहरों का जो बजट आया आपने देख लिया, हमारे पे जो आएगा टैक्स जहाँ वो भी देख लीजिएगा क्या आएगा। ये सब कुछ भी नहीं है। ये बड़ों को चौंचले हैं, बड़ों को बढ़ने के लिए हैं, गरीब तो गरीब तर है, वो तो फिस गया, मर गया अपनी बेरोजगारी में, अपनी महंगाई में, अपने बच्चों को पेट पालने के एक लिए। बजट आवाम बनाती है और एक बजट हुक्मरान बजट बनाते हैं। अवाम का बजट कहाँ है ये मुझे बताएं। ये बजट अब हुकूमत का ही है, हुकूमत ने पेश करना, हुकूमत ही देना है। तो अदरवाइज़ हुकूमत को जो है ना वो अवाम को लेके चलती है। बस ये सिलसिला है। मेरा कहने का मकसद ये था कि एक अवाम का बजट बनता है, हुक्मरान ही बनाते हैं, और एक हुक्मरान का बजट बनता है। वो दोनों बच्चों को हुक्मरान के ही हैं जी। हाँ जी, वो अवाम के नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, ना इधर काम ही नहीं, ना हमारा काम है ना इन्हों का काम है। हमारा काम है ये बाज़ार लगाता हूँ मैं, ठीक, और बाज़ारों में भी कुछ नहीं है, ठीक, क्योंकि बाज़ार लगाने नहीं दे रहे। पहली बात है, गरीब इंसान, एक बाज़ार में 400-500 तकरीबन दुकानदार होता है, ठीक, तो वो यानी कि उन्हों को बाज़ार लगेंगे और वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाएंगे, ठीक है। कुछ इधर यानी कि 15,000 तकरीबन हम सेल करेंगे ना, तो 2-3 हज़ार हमने अपना खर्चा रखना, बकाया आकर अपना रोज़ी रोटी का माल यानी कि डालना, ठीक है। शालमी में दुकान डाली हुई है? नहीं बहन, मैं ना ये बाज़ार वगैरह लगाता हूँ, संडे बाज़ार, पीर बाज़ार, बावन लग रहा बाजार लगते हैं हाँ आपके? जी। अच्छा, ठीक तो उधर वो माएँ बहनों को भी आसानी है, महलों में हर चीज़ मिल जाती है आपको, है। ठीक है। इतने हालात तंग है, यकीन करो। मैं ये देख लें, अब पैसे किसी से उधार पकड़ के लाया हूँ भी, मैंने अपना ना कोई रेडी वगैरह बना लूँ कि अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, चलो गलियों मोहल्ले में फिर आ जाए। तो मैडम जिस पे मर्जी टैक्स लगाए, आवाम को रिलीफ दे, आवाम के लिए कुछ फ़ायदा होना चाहिए, आवाम को कुछ प्रोग्रेस मिलनी चाहिए। इंतहा महंगाई है, आप बिल देख लें कहाँ से कहाँ जंप कर गए। और इसके अलावा रोज़मर्रा की घर की चीज़ें आपको भी पता ही होगा कि क्या हालात जा रहे हैं, कि गरीब आदमी का किस तरह अपना सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। हर लिहाज से हर चीज़ की सारे रेट जंप कर गए, लेकिन बंदे की इनकम वही है। और अब ये नया इकदाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जी जो छोटे छोटे रेडी बान होते हैं उनकी रेडियाँ छीन के ले जाते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। अगर आपने रेडियाँ छीननी है तो खामोशी से उसका मालूमात लें, उसका पर्सनल रिपोर्ट लेके उसका अल्टरनेट दें, उसके बाद उसका आप रोज़गार छीनें। आप देखें ये आवाज़ मेरी जाएगी गवर्नमेंट तक? जाएगी। ये देखें कि अगर इस तरह है कि किसी बंदे का रोज़गार छीनते हैं, ये वो किस तरह अपना मैनेज करके अपना सिस्टम चला रहा है। लेकिन ये आते हैं, उनके जो ये कॉर्पोरेशन वाले होते हैं या ये पीरा फोर्स वाले होते हैं, सामान ही ले जाते हैं। आप यकीन करें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक तरबूज वाला तरबूज बेच रहा है, उसका तरबूज लाके नीचे फेंका है और रेडी ले गए। बेहुरमती भी होती है। ये भी देख लें आप। अब वो कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि वो दोबारा उठा के अपना डिस्प्ले कर लेगा। टैक्स लगना चाहिए। टैक्स उन चीज़ों पे लगे जो बड़े लोग हैं, उनकी गाड़ियों का पे लग गए या उन पे लगे, वो तो ठीक है ना। अब जो ज़रूरत है, जो बंदा रोज़ाना कमाने वाला बंदा है, जो दिहाड़ीबाज बंदा है, उनकी चीज़ों पे टैक्स लग गया तो फिर फ़ायदा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना है। वो जो कोई 2,000 कमाने वाला है, कोई 1,500 कमाने वाला है, वो बेचारा रात को क्या लेके जाएगा बच्चों के लिए। वो होता तो ये है कि अमीर से लेके गरीब को दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है। गरीब से लेके अमीर को दिया जा रहा है, इधर उल्ट हिसाब है। गरीब से लेते हैं, अमीर को दे देते हैं। कोई भी मसले मसाइल अगर टैक्स लगता भी तो मेरे को कोई फैसिलिटी कोई नहीं है, आपके सामने है, कोई माहौल नहीं है। किसी कोई भी कोई मसला देखें दिखाएं तो गरीब बंदे के लिए कोई कानून नहीं है, अमीर के लिए है। नाज़रीन, आपने लोगों की राय देखी। लोगों का कहना है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो टैक्सेस में रिलीफ दें और साथ बजट इस तरह का बनाए जिससे आम आदमी को सुकून मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।